हेलो बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो मैथिली शरण गुप्त जी का चैप्टर है। तो सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त जी का मनुष्यता, जो आपकी स्पर्श की बुक का है, कक्षा 10 का। तो सबसे पहले बच्चों हम मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में जान लेते हैं कि मैथिली शरण गुप्त कौन थे। मैथिली शरण गुप्त ये राष्ट्र कवि थे और बच्चों इनका जो जन्म था 1886 में उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त अपने जीवन काल में ही राष्ट्र कवि बन गए थे। इनकी शुरुआती जो शिक्षा दीक्षा थी बच्चों घर पर हुई थी। इन्हें संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी सभी भाषाओं पर समान अधिकार था। विख्यात कवि होने के बाद भी उनका जो जीवन था वो आर्थिक तंगी से गुजरा, यानी धन की कमी थी बच्चों। और इनका निधन 1964 में हुआ। गुप्त जी राम भक्त कवि हैं। राम का कीर्तिमान इनकी चिर संचित अभिलाषा रही है। गुप्त जी ने अपनी रचनाओं में साहित्य के उपेक्षित नारी पात्रों की केंद्र में रखकर उनकी मूक पीड़ा को वाणी प्रदान की। गुप्त जी की कविता की भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है। भाषा पर संस्कृत का प्रभाव है। उनकी भाषा सहज, सरल और सरसता लिए हुए। काव्य की कथा वस्तु भारतीय इतिहास के ऐसे अंशों से ली गई है जो भारत के अतीत का स्वर्ग चित्र पढ़ने वाले के सामने प्रस्तुत करते हैं। अब बच्चों यहाँ गुप्त जी की प्रमुख कृतियाँ लिखी जिसमें साकेत, यशोधरा और जयद्रथवध। बच्चों गुप्त जी के पिता थे सेठ रामचरण दास, वो भी कवि थे। और इनके जो छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त वो भी कवि हुए। अब इनका जो पहला इसमें मनुष्यता का काव्यांश है बच्चों वो पढ़ने जा रहे हैं हम कि विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो, कभी मरो परंतु यो मरो की याद तो करें सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब बच्चों इसका हम कुछ शब्दार्थ समझ लेते हैं। जैसे बच्चों यहाँ शब्द आया मृत्य। मृत्य मीन्स बच्चों मरणशील को कहते हैं सुमृत्यु। सुमृत्यु बच्चों अच्छी मृत्यु। वृथा माने बेकार। पशु प्रवृत्ति यानी पशु जैसा स्वभाव। चरे माने खुद ही अपना पेट भरे। अब बच्चों इसके भावार्थ समझ लेते हैं हम कि प्रस्तुत पद्यांश में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त मनुष्य के जीवन को सफल मानता है तथा दूसरों के लिए जिए उसी की मृत्यु सुमृत्यु कही गई। यानी कवि इन पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि आप इस बात पर विचार करो कि मानव या सभी प्राणी जो हैं वो मरणशील है। एक ना एक दिन तो उन्हें मृत्यु जरूर ही आनी, क्योंकि ये निश्चित है। और इस प्रकार मरते सभी हैं, लेकिन वही मृत्यु महान है जिसको सभी लोग याद करते हैं, जो पीछे अपनी यादें छोड़ जाए अच्छे कामों के द्वारा। यदि ऐसी मृत्यु नहीं है तो ऐसे व्यक्ति का मरना और जीना दोनों ही बेकार है, दोनों ही निरर्थक है। और जो मनुष्य दूसरों के काम नहीं आते हैं वे बच्चों पशु के समान माने जाते हैं, क्योंकि वो अपने ही की साधना का काम करते हैं, जो कि एक पशु का स्वभाव होता है। वही सच्चे अर्थों में मनुष्य हैं जो दूसरों के काम आए।
दूसरों के हित के लिए अपना जीना उन्हें अपने जीवन और मृत्यु की भी कोई अभिलाषा ना रहे। दूसरों के काम करते हुए जिएं और मृत्यु को प्राप्त हो जाए। अगला है बच्चों इसमें कि उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती, उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बच्चों यहाँ शब्द आया उदार। उदार यानी दानवीर या दानशील भी कह सकते हैं। सरस्वती मीन्स आप जानते ही होंगे, विद्या की देवी को कहते हैं। बखानती माने उसके बारे में बताया जाता है, और सरस्वती भी बोलती है उसके बारे में। कृतार्थ यह शब्द है कृतार्थ, आभारी या धन्य। धरा, धरा धरती को ही कहते हैं बच्चों, पृथ्वी को कहते हैं। कीर्ति यानी प्रसिद्धि। कूजती, कूजती माने फैलती है। सृष्टि माने विश्व। अखंड जिसका खंड ना हो सके, जिसको टुकड़े ना हो सके। अब बच्चों इसका भावार्थ समझ लीजिए कि कवि कहते हैं यहाँ पर कि दूसरों के लिए जीने वाले मनुष्य के ही गुणगान होते हैं, यानी समस्त संसार जो होता है उसी को पूजता है। यानी कवि ये कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति समस्त विश्व में अपनापन भर दे, यानी विश्व के सभी जनों को अपना ही समझे, वसुदेव कुटुंबकम यानी अपना ही समझे, सारी पृथ्वी अपना ही घर है, उसकी प्रशंसा जो सरस्वती भी करती है। अर्थात पुस्तकों में भी उसी की कथाएं लिखी जाती हैं, उसी के बारे में लिखा जाता है। उसके प्रति सारी पृथ्वी आभार प्रकट करती है, आदर करती है। उसी का यश सारे संसार में गूंजता है और विश्व के लोग उसी की पूजा भी करते हैं। इसीलिए वही मनुष्य अच्छा है, सच्चा है, जो दूसरों के काम है। दूसरों के काम में अपने आप के प्राण भी अगर निछावर हो जाए तो उसमें भी वो पीछे ना हटे। अगला काव्यांश है बच्चों, क्षुधार्थ रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी नर क्षितिज ने स्वमास दान भी दिया, सहर्ष वीर करने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्यों डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब बच्चों इसमें हम कुछ शब्द जान लेते हैं, शब्दार्थ जान लेते हैं। इसमें क्षुधार्थ एक शब्द आया है यहाँ पे, भूख से व्याकुल। करस्त यानी हाथ में रखा हुआ या स्थित। परार्थ, परार्थ यानी दूसरों के लिए। अस्थिजाल हड्डियों का समूह। उसीनर, उसीनर बच्चों गांधार देश के राजा थे। क्षितिज, क्षितिज राजा को कहा गया। स्वमांस यानी अपने शरीर का मांस। चर्म, चर्म मीन्स बच्चों चमड़े को कहते हैं। अनित्य यानी जो एक सी नहीं रहती, जो रोजाना बदलती रहती, जो नाशवान होती है। देह, देह मीन्स बच्चों शरीर। अनादि, अनादि मीन्स बच्चों अविनाशी। जीव, जीव मीन्स बच्चों आत्मा। अब बच्चों इसका भावार्थ समझ लेते हैं हम कि प्रस्तुत काव्यांश में कवि पहले की भांति उन महापुरुषों के उदाहरण दे रहे हैं जिन्होंने दूसरों के लिए अपना सब कुछ दान में दे दिया, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया।
भूख से व्याकुल महाराज रंतिदेव ने अपने हाथ में आई हुई भोजन की थाली भी दूसरे मांगने वाले को, याचक को, भिक्षुक को दे दी। महर्षि दधीचि ने अपने हड्डियां दान में दे दी। राजा उसी नर ने दूसरे के लिए अपने शरीर का मांस दान में दे दिया। वीरकर्ण ने अपने शरीर का, जो उनके जन्म से ही कवच और कुंडल थे, तो वो चर्म वो सारा निकाल के दे दिया उन्होंने। इसलिए इस जो नश्वर शरीर है, नाशवान शरीर है, उसके लिए ये अविनाशी यानी रोज बदलने वाली जीवात्मा क्यों डरे? क्योंकि सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए मरता है। अगला बच्चों इसमें है, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा, आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें बच्चों कुछ हम शब्दों के बारे में जान लेते हैं। सहानुभूति, सहानुभूति मीन्स सद्भावना। महाविभूति, महाविभूति मीन्स बड़ी भारी पूंजी। वशीकृता यानी वश में की हुई। महा या मही यानी पृथ्वी, पृथ्वी को कहा गया बच्चों यहाँ पे। विरुद्धवाद, विरुद्धवाद मीन्स विरोधी परंपराएं। प्रवाह, प्रवाह मीन्स बच्चों धरा। विनीत, विनीत मीन्स नम्र। लोकवर्ग, लोकवर्ग मीन्स जनता। अब बच्चों इसका हम भावार्थ जान लेते हैं कि इसमें कवि मानव को दूसरों के साथ सहानुभूति करनी चाहिए, यही सबसे बड़ी पूजा है, उसके बारे में बता रहे हैं। क्योंकि पृथ्वी हमेशा ऐसे लोगों के वश में रही है। भगवान बुद्ध का उस समय की परंपराओं का विरोध दया के प्रवाह में बह गया, अर्थात जो लोग थे वो अपनी परंपराओं को भूलकर उनके दया भाव से मुक्त हो गए। क्योंकि पहले तो उनका बहुत विरोध किया गया था, लेकिन फिर आगे जनता उनके सामने झुकना पड़ा, उनकी बातें माननी पड़ी, समझना पड़ा। और जो व्यक्ति दूसरों की भलाई करता है वही बच्चों उदार माना जाता है। क्योंकि सच्चा मानव वही है जो दूसरों की भलाई करते हुए मरता है। अगला है बच्चों इसमें काव्यांश कि रहो न भूल के कभी मदांत तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकीनाथ साथ हैं, दयालु दीनु बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यानी बच्चों इसमें कुछ शब्द जान लेते हैं। मदांध यानी मद में अंधा, यानी अभिमान में चूर। वित्त बच्चों धन को कहते हैं या संपत्ति। सनाथ यानी जिसका स्वामी है। गर्व माने गर्व में अभिमान करने वाला। अनाथ यानी जिसका कोई स्वामी नहीं होता। त्रिलोकीनाथ यानी तीनों लोकों के राजा भगवान नाथ। विशाल माने बड़े। अब बच्चों इसका अर्थ जान लेते हैं, भावार्थ जान लेते हैं कि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि मानव को तुच्छ संपत्ति के लिए अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि संपत्ति जो होती है वो हमेशा एक जगह चिरस्थायी नहीं होती, एक जगह रुकने वाली नहीं होती। क्योंकि जो भगवान होता है वो सबका मालिक होता है। इसलिए संसार में कोई भी अनाथ नहीं है। भगवान सदैव हमारे साथ हैं, वो बड़ा दयालु है। उसके हाथ हैं जो बहुत बड़े, वह न जाने किसके हाथ से हमें देता है। इसलिए हमें कभी अधीर नहीं होना चाहिए, व्याकुल नहीं होना चाहिए।
जो लोग धैर्य खो देते हैं वही अभागे होते हैं। इसलिए सच्चे मनुष्य वही होते हैं जो दूसरों के हित में अपने आप को बलिदान कर दें, अपने प्राण भी निछावर कर दें। अगला है बच्चों, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, पर स्वावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमृत अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, रहो न यूं कि एक से न एक काम और कासरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यानी अनंत देव किसको कहा गया बच्चों? भगवान को, यानी देवताओं को या भगवान को। समक्ष यानी बच्चों सामने, स्वभाव यानी अपने हाथ पर, स्वावलंब यानी एक दूसरे का सहारा, अमृत यानी देवता, अंक बच्चों गोद को कहते हैं, अपंक यानी कलंक रहित। अब बच्चों इसका भावार्थ जान लेते हैं हम कि कवि ने सबको एक दूसरे का सहारा लेकर ऊपर उठने और आगे बढ़ने तथा किसी दूसरे के लिए बाधा न बनने पर इस काव्यांश में जोड़ दिया है। कवि कहते हैं कि अनंत आकाश में जो ईश्वर खड़ा है, परमेश्वर खड़ा है, वो हमारी मदद के लिए अपने हाथ बढ़ा रहा है, अर्थात उसकी मदद हमें निरंतर मिलती रहती। हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, कलंक रहित होकर, निष्कलंक होकर हमें देवताओं की गोद में बैठ जाओ, अर्थात शुद्ध भाव रख स्वर्ग का सुख भोगे। ऐसा नहीं चाहिए कि हम कुछ ऐसे काम करें कि देवताओं गोद में चढ़ के बैठ जाएं, यानी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। ऐसा हमें नहीं चाहिए कि एक काम दूसरे से ना निकले, हम सुख भोगते रहें, दूसरे इधर उधर परेशान होते रहें, ऐसा नहीं चाहिए। इसीलिए सच्चा मनुष्य वही कहा गया है कि जो दूसरों के हित में अपने प्राण उत्सर्ग कर देता है, अपने प्राण निछावर कर देता है। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य वेद है, परंतु अंतरिक्ष में प्रमाण भूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब बच्चों उसी तरह से बंधु में से बच्चों भाई होता है, विवेक ज्ञान को कहते हैं, स्वयंभू में परमात्मा, अंतरिक्ष यानी आत्मा की एकता, अनर्थ मीन्स बच्चों बुरा, प्रमाणभूत मीन्स जैसे गवाह देने वाले होते हैं उन्हें गवाह कहते हैं। व्यथा मीन्स पीड़ा, फलानुसार यानी फल के अनुसार, बाह्य यानी बाहरी, भेद बाह्य भेद। अब बच्चों इसका भावार्थ जान लेते हैं हम कि कवि इस काव्यांश के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि मनुष्य मात्र को हमें भाई समझना चाहिए, वही सबसे बड़ा ज्ञान होता है। क्योंकि हमारा जो परमपिता परमात्मा जो है, ईश्वर जो है, एक ही है, हम सभी जो हैं उसी की संतान है, इसलिए हम सब लोग समान हैं। लेकिन जब हम इस समाज में आ जाते हैं, हम बाहर आ जाते हैं तो हम में बाहरी अंतर दिखाई देता है। उसका कारण क्या होता है बच्चों? कर्म और अक्ल के अनुसार हमें जो फल मिलते हैं। हम अपने शुभ कामों से स्वर्गलोक में जाकर देवताओं की गोद में बैठ सकते हैं। हम यहाँ पर इस प्रकार न रहें कि हम एक दूसरे के काम ही ना आए। स्वर्ग की प्राप्ति
तभी हो सकती है जब निस्वार्थ, यानी हमारा कोई स्वार्थ ना हो और हम निस्वार्थ भाव से दूसरे की सेवा करें। इसीलिए उसी मनुष्य को सच्चा कहा गया है जो दूसरों की सेवा करते हुए भी अपने प्राण निछावर कर दे, प्राण त्याग दे। अगला है बच्चों इसमें, चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उसे धकेलते हुए। घटे न हेल मेल हा बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अभिष्ट शब्द है बच्चों, अभिष्ट मीन्स इच्छित, यानी इच्छा के अनुसार। सहर्ष खुशी से, अतर्क वाद विवाद से परे, सतर्क यानी स्वयं का मत। मार्ग, मार्ग मीन्स बच्चों रास्ता होता है। हेल मेल, हेल मेल मीन्स प्रेम। पंथ, पंथ मीन्स बच्चों रास्ते, या पंथ कह सकते, पथ मीन्स भी रास्ता और पंथ मीन्स भी। अब इसका भावार्थ जान लेते हैं बच्चों कि इस काव्यांश में के माध्यम से कवि हमें बताना चाहते हैं कि हम सब अपने अपने मार्ग पर खुशी खुशी हमें बढ़ते चलना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। कोई किसी के मार्ग में हमें किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। हमारे सामने जो भी प्राकृतिक आपदाएं आए, बाधाएं आए, उनका डट कर के मुकाबला करना चाहिए। अपने जीवन के पथ पर चलते हुए आपस का मेल जोल घटना नहीं चाहिए। हमारे मतभेद बढ़ने नहीं चाहिए, एक दूसरे से मतभेद नहीं होना चाहिए, वाद विवाद नहीं होना चाहिए, और इनसे रहित होकर हमारे मत स्वच्छ होने चाहिए। अर्थात हमारी जो विचारधाराएं हैं, हमारे जो मन के भाव हैं, वो साफ होने चाहिए। हम एक दूसरे को सफल करते हुए सफल होते जाएं, यानी दूसरों को भी सफल बनाएं और हम भी सफल होते जाएं, तभी हम लोग समर्थ हैं। यानी अपना भी काम हो, दूसरे का भी हो। इसलिए वही सच्चा मानव है जो दूसरे मानव के हित में अपने प्राण देने में भी ना हिचकिचाए। इस तरह बच्चों आपका जो ये चैप्टर था आज वो समाप्त होता है।